नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल आप सभी का आपके अपने इस फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। और यदि आप भी मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट भेजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आज कुछ अपने हिंदी भाषा के काव्य आपके सामने लाया हूँ। सर्वप्रथम हम आराधना करेंगे। ईश्वर बनाता है सबको, साथ भी निभाता है, चलता है राह पर जो उसकी, जीवन सफल हो जाता है। शक्ति है अजीब सी एक उसकी, हर एक इबादत में कर देता है हर एक दुआ वो पूरी, बिन कहे बस जाता है वो इस दिल में। हो जाता है जीवन सफल उसका, दिल से जो उससे जुड़ जाता है। ईश्वर बनाता है सबको, साथ भी निभाता है, चलता है राह पर जो उसकी, जीवन सफल हो जाता है। और ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रियजन स्वस्थ होंगे और मस्त रहिए। टेंशन, मानसिक विकार, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि यह कोरोना का वो समय है जब आपको शारीरिक दृष्टि से अधिक मानसिक स्वास्थ्य की अधिक आवश्यकता है। स्थिर रहिए, चेतन रहिए, स्वस्थ रहिए। तो अगला मेरा काव्य है, सुनिएगा उसे। यह है सत्य वचन। सुबह सवेरे जाग के जल्दी होता है आत्म साक्षात्कार। नई सुबह नया सवेरा भरता है देह प्राण। सबसे पहले नाम ईश्वर, नश्वर है बाकी ये संसार। रग रग में जग जाए उमंग, करो ना अब विचार। योग प्रणाम ध्यान करो, लेकर प्रभु का नाम। नई सुबह नया सवेरा भरता है देह प्राण। खुशहाली के संस्कार है ये, आत्म शांति का ज्ञान। माता पिता एक वो है ईश्वर, तुम लो अब उसको जान। सच्चाई के मार्ग पे आगे चलो,
हमेशा बढ़ते, सच्चाई के मार्ग पे आगे चलो हमेशा बढ़ते। राह शूल हो या कंकड़ पत्थर, या हो आग का दरिया, कर लोगे तुम पार भी उसको, पर ना करना अभिमान। छोटे बड़े सब लोगों का करना हमेशा सम्मान। सुबह सवेरे जाग के जल्दी होता है आत्म साक्षात्कार। नई सुबह नया सवेरा भरता है देह प्राण। यह प्रातःकालीन आराधनाएं होती हैं और जिससे हमारे जीवन में स्फूर्ति आती है। और अब बात करता हूँ माँ की। जो एक माँ होती है उसका जो दिल होता है उसके बारे में। समाया है जिसमें संपूर्ण मेरा संसार, वो है माँ मेरी का लाड और प्यार। देती है दुआ खुशहाली की हमेशा वो मुझको, चाहे कर भी दूँ कभी भूल से मैं उसका तिरस्कार। पाला है बड़े नाज से देते हुए मुझको दुलार। जी हाँ वो है माँ, देती है जो हमेशा मुझको लाड और प्यार। बेशक से हो गई है बूढ़ी और जर्जर वो अपने शरीर से, देखती है फिर भी लाल अपनी की उन्नति के वो सपने। हर हाल में रहती है वो खुश, अपने बच्चों से ले लेती है मांग कर हर वो दुख। ना दुखाना तुम कभी किसी माँ का तुम दिल, बसता है ईश्वर करता है आराधना वो भी उसकी जहाँ। वो है माँ का दिल, वो है माँ का दिल, वो है माँ का दिल। अब बात करता हूँ मैं इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, उसको सुनिएगा और समझिएगा। In which my whole world, she is my pampering my love, give my happiness. I do not want to forget, have nurtured, have given love. Yes, she is a mother who always pamper me and love. Of course, old and shabby from his body, even through for her child dreams of union. Every time she leaves, she is happy. She takes her children. Every missionary by demanding, do not ever hurt your mother's heart. It is God who
Workships is also his where that is the mother's heart, that is the mother's heart, that is the mother's heart. जहाँ जहाँ हम प्रातःकालीन आराधना करते हैं, वहीं जो एक माँ होती है उसका अगर जिक्र ना करें तो प्रातःकालीन आराधना पूर्ण नहीं हो पाती। जब मैं रिहैबिलिटेशंस में क्लास लगाने जाता था और बुलाते थे गुरुजी, कहते थे विक्रांत क्लास लगा लेते हैं, तो मैं कहता था जरूर गुरुजी क्लास लगाते हैं चलो। तो अंदर बहुत बच्चे होते थे, सैकड़ों बच्चे होते थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर भी होते थे, बिजनेसमैन भी। उनको मैं बताता था कि किस प्रकार माँ जो होती है उसका प्यार होता है, पिता होता है, परिवार की वैल्यू आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे परिवार कैसा भी हो, दरिद्र हो, संपन्न हो, जिस भी कैसा भी हो, मतलब उसको स्वीकार करिए और जीवन में आगे बढ़िए और उनकी सेवा कीजिए। अब बात करते हैं हम आगे घुटती उम्मीद। जिस प्रकार कल मैंने बताया था आपको कि भ्रष्टाचारी लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार का शिकार कर देते हैं, मेहनती लोगों का, मेहनतकश लोगों का शिकार हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और यह देश इस अंधियारी खाई में डूब जाता है। शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी बेशर्म होते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने खुद देखा है, झेला है इस बात को। और जैसा कि अब मैं बता रहा था आपको कि किस प्रकार से मैं खुद शिकार हो गया था भ्रष्टाचार का, इन परिस्थितियों से निकलकर मैंने जीवन संघर्ष कर सबसे लड़कर शिक्षा को प्राप्त किया, एग्ज़ाम पास किया, 2 स्टेज एग्ज़ाम पास किया, भ्रष्टाचार हो गया। कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, उसका दुख मुझे है कि अगर मैं शिक्षा की तरफ ना मुड़कर सीधा अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलता रहता, कार्य करता, तो शायद आज वह बच्चे जीवित होते। उन्हें नहीं बचा पाया मैं, परंतु मैं अध्यात्म के मार्ग पे अब भी चल रहा हूँ। अब इंटरनेट है और जब से मेरे पास स्मार्टफोन मेरे को उपलब्ध हुआ, मैं इंटरनेट पे प्रचार कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला है वह आने वाली नस्लें झेलें और शिकार होए भ्रष्टाचारियों का। देश के किसी शहर में हो या देश के किसी गांव में पीड़ा से है जो भी पीड़ित, पड़े हैं छाले जिसके पाँव में, जी रहा है घुट घुट के जो किसी अपने की एक तलाश में, खड़ा है राह सत्य अब भी जो बदलाव के धुंधलाते उस साए के बदलाव के एक इंतजार में। मिट मिट के भी मिटने नहीं दी जिसने धुंधलाती हर एक आशा, धुंधलाते अपने मन में। मर मर के भी है जो जिंदा, मरने नहीं दी है पर जिसने मरती हर जीवन आशा, जीवन जो अपने मन में।
थक जाता है बेशक से हर बार वो, देख के दर्पण सच्चाई का। लिपटा है तंगहाली से, भरता है फिर भी दम हमेशा वो अच्छाई का। जी हाँ, मैं भी हूँ वही एक आम आदमी, जूझता हूँ हर क्षण हर रोज ही जो। खुद अपनों से बदलने को रूठी है तकदीर, तो जो न जाने क्यों अपनी जो। जी करता हूँ बगावत में भी, खुद ही खुद से मरता हूँ हर रोज ही जो। जीने को दम तोड़ती उम्मीद से अभी शायद जिंदा है जो। पर जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। जिस आत्मस्वाभिमान से मेरा जन्म हुआ है, उसी आत्मस्वाभिमान से इस तरह से विदा हूँ। इन भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों का अंत कर सकूं, किसी मासूम बालक के जीवन में एक जीवन ज्योति को जला सकूं। अंतिम ज्ञान यह अद्भुत संसार, यह सुंदर प्रकृति हमारी चाहती है एक बदलाव। छुपा है हुआ है सदियों से हर कण कण में, यहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई एक बदलाव। कई बार मनुष्य आत्महत्या की भी सोच लेता है कि आत्महत्या कर ली जाए, जब जिस संसार में जिस माहौल में वो जी रहा है वहाँ इतना भ्रष्टाचार है। घर परिवार से लेकर समाज के हर जगह भ्रष्टाचार व्यभिचार देखने को मिलता है, शोषण देखने को मिलता है। क्या कसूर होता है? शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, सुधार के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, अन्य बालकों की मदद करना चाहता है। क्या दोष है यह? यह अद्भुत संसार, यह सुंदर प्रकृति हमारी चाहती है एक बदलाव। छुपा हुआ है सदियों से हर कण कण में, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बदलाव। परंतु जिन मनुष्यों की आत्मा मर जाती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं पता उनकी किस मजाक से, किस क्रूरता से, किस शोषण से एक मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म स्टार, लाखों करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, नाम है देश विदेश में, सब लोग जानते हैं, सम्मान है, एक सामान्य व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या उसका कोई कातिल नहीं होता जो आत्महत्या करता है? बेशक से होता है, और वो कातिल है भ्रष्टाचार, शोषण, व्यभिचार। कई बार यह पारिवारिक होता है, बाहर निकलता है, समाज में मिलता है, फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ व्यभिचार, भ्रष्टाचार, शोषण होता है। दोष किसका है? ये सोचने का विषय है, खुद को टटोलने का, एक तलाशने का विषय है। हम पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि मनुष्य मर जाता है। मैंने देखी है मृत्यु, मेरे साथ सुधार के मार्ग पर चलने वाले बहुत से युवा अब दुनिया में नहीं हैं। उनके परिवार के लोगों का दोष है, रेबिटेशन वालों का दोष है, या उसका दोष है।
इसी प्रकार से सुशांत सिंह फिल्म स्टार है, लोगों को पता चल गया, विषय उठा, फिर भी क्या हुआ? कुछ नहीं। आम जनता का तो पता भी नहीं चलता। डेली कितने लोग मरते हैं या मार दिए जाते हैं, या कहना ज़्यादा उचित होगा कि उनका कत्ल कर दिया जाता है। और आत्महत्या एक शब्द जो समाज में व्याप्त लिख दिया गया है कि अपने हाथों हत्या करी है तो आत्महत्या है। उसके पीछे छुपे कारण को कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता कि परिवार में क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति है। मर गया, चलो भूल जाओ, दूसरों को गाली दे दो, थोड़ा बहुत चीख लो अगर कोई फिल्म स्टार है तो, नहीं तो कौन पूछने वाला है। तो मैं नहीं चाहता आने वाली नस्लों को यह देखना पड़े। उसके लिए सहयोग लगेगा, आश्रम बनाना है, लाखों करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है, कहाँ से आएंगे? यह अनुभव, यह अध्यात्म उतरे नहीं पाए। ये भारत की देन है, भारत की माटी से उपजा है ये अध्यात्म, ये साहित्य। इसे आगे बढ़ाना है, विश्व में फैलाना है, विश्व गुरु बनाना है भारत को। और भारत ही नहीं, विश्व में जहाँ भी जो बालक अंधकार में है उसे उस दिव्यता से निकाल कर उसको भी उभारना है। पहले बचपन, फिर जवानी, अंतिम रूप बुढ़ापा, बदल जाता है यह देह भी हमारा। बचपन की दुलार, जवानी की तकरार, फिर है बुढ़ापा मोहताज। झेल कर सब सबक जिंदगी के चला जाता है, छोड़कर नश्वर ये संसार, देह फिर हमारा। मौसम बदला, समा बदला, बदल गए ये समस्त संसार। पहले थी मौसम जहाँ सुहाना, पहले था मौसम जहाँ सुहाना, अब है सिर्फ काली रात। रात भी काली ठहर न पाए, हो जाए जब आत्म साक्षात्कार। यही है अंतिम ज्ञान, चेतन है यह आत्मा हमारी, कर लो अब तुम यह ज्ञान। मुझे गिल्ट है, मेरे पास एक मैसेज आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। और सेलिब्रिटी अकाउंट था, फ्रेंड लिस्ट में था, तो मैंने सोचा, मैं कहा कोई फेक आदमी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा क्यों सोचेगा, और मुझ जैसे साधारण मनुष्य को क्यों मैसेज करेगा। इतनी कोई जान नहीं पहचान नहीं है, कभी मिले नहीं है, बात नहीं हुई है, और वो मैसेज कर रहा है कि आए सुसाइड, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि वो कोई फेक आदमी है, मैंने तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया। और नेक्स्ट डे न्यूज़ चैनल्स में सब जगह आई कि नाम ध्यान नहीं, सेलिब्रिटीज़ ने रात को सुसाइड कर लिया है। तो बहुत गिल्ट हुआ। मैं कहा वह ओरिजिनल था, लेकिन समाज में इतना भ्रष्टाचार है, इतना व्यभिचार है कि विश्वास नहीं हो पाता। तो सारा दोष किसे दे? भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों ने इतना गंद फैला दिया है कि ज़रूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाती, नहीं पता चल पाता कई बार। ऐसा ना हो। जो लोग मुखौटा पहने हैं, चाहे घर के परिवार है, माँ है, बाप है, जो भी है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर तरीके से बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक, और हर तरीके से उनका बहिष्कार होकर जेल की सजा होनी चाहिए। और जेल की सजा भी बहुत कम है ऐसे लोगों के लिए। मनुष्य जाति पर धिक्कार है। एक मनुष्य मर गया, ऐसे ही कितने जरूरतमंदों को पता नहीं चल पाता। इतना भ्रष्टाचार गंद फैला दिया है। मुझे आज तक गिल्ट होता है और मैं क्षमा मांगता हूँ उनकी पवित्र आत्मा से,
आत्म शांति की प्रार्थना करता हूँ। एक बार ही आप भी मेरे साथ कीजिए। हे प्रभु, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो बहुत दुख होता है कि पता चलता है कि कोई वाकई में ज़रूरतमंद था और इस भ्रष्टाचार के कारण नहीं पहचान पाए उसको। दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ माई दिस पोएट्री लास्ट नॉलेज, अंतिम ज्ञान की। इसको सुनिएगा। दिस वंडरफुल वर्ld, दिस ब्यूटीफुल नेचर इज ours, wants a change. For centuries in every partition, hidden everywhere, a change. First childhood, then the youth. The final form is called old age. This body also changes. Our childhood cares, wrangling of youth, then there is old man dependent by taking away all the walks of life, leaving this world. The body is ours. Weather change, atmosphere change, the whole world changed. Earlier the weather was present here, now it is just black night. This black night cannot remain stable when we realize self-realization. This is the ultimate knowledge. This divine soul is conscious. Now you know this knowledge. Now you know this knowledge. Enlightenment. यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं ट्रांसलेशन में, किसी भाव में, तो क्षमा चाहूँगा। प्रकृति, नेचर अनमोल होती है, सुंदर। यह प्रकृति हमारी छुपी हुई खुशियाँ इसमें अनमोल हमारी छुपे हुए हैं। स्वर्ग के सुंदर इसमें मनमोहक जो नज़ारे, बेशकीमती है खजाने जो दिलकश प्रकृति के, वो सब से प्यारे। लूट सको तो लूट लेना तुम भी इनको, होते हैं वह हम सबके जाने पहचाने। यह प्रकृति है, माँ है हमारी, प्रकृति माँ। जीवन प्रकृति से ही फूटा है और प्रकृति से ही हमारा विनाश होगा यदि हम प्रकृति का विनाश करेंगे। आधुनिकता की दौड़ में, परमाणु हथियारों की होड़ में एक दूसरे से होड़ मचाएंगे, हथियारों की, परमाणुओं की, आविष्कारों की। ऐसे ही कोरोना फैला है, इसी होड़ की देन है यह कोरोना। कोई आसमान से किसी प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। ये हम मनुष्यों की आधुनिकता की दौड़ का परिणाम है कि आज संपूर्ण जाति खत्म हो जाती, मानव जाति। जो बच गए हैं, हम सीख लेने की आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसा ना हो। स्वस्थ रहे, जितना दिया है संतुष्ट रहे, आगे बढ़े। जीवन में संतुष्टि बहुत बड़ी देन होती है। शिक्षा एक अहम विषय है, उसे प्राप्त करना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है
और जब शिक्षा का मुझे अवसर मिला था, वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी और बहुत जटिल हालातों में था मैं। आदमी टूट जाता है, मैं भी कुछ हद तक एक बार को टूट गया था, बिखर गया था। प्रार्थनाएं करी और न जाने कैसे प्रभु की कृपा बरसी और शिक्षा का जीवन में प्रवेश हो गया। साहित्य आया, आज आपके सामने बैठा हूँ, जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ। पर कितना स्वस्थ हूँ, कितना मानसिक स्वास्थ्य है, ये मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरा इष्ट जानता है। हर पल जूझता हूँ मैं भ्रष्टाचारियों से, व्यभिचारियों से, शिकार हो चुका हूँ। जीवन की उम्मीद है, आशा है, एक संघर्ष कर रहा हूँ। एक उम्मीद, अपने जीवन से प्यार और अपने व्यक्तित्व का निखार। जरूरी है जानना हमको अपने प्राकृतिक अधिकार। जो अधिकार हमको प्रकृति ने प्रदान किए हैं, अनंत है। मानवता के भाव होते हैं वहाँ व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये नहीं होता है। अवसर मिलता है सबको, समान अवसर मिलता है आगे बढ़ने का। प्रकृति अगर विनाश भी करती है तो भी अंकुर फूटते हैं, जीवन खिलता है, महकता है। परंतु हम मनुष्य जब विनाश करते हैं तो प्रकृति का ही विनाश कर देते हैं। उस डाली को काट डालते हैं जिसपे हमारा खुद का आशियाना बसा होता है। आज मुझे 13 वर्ष हो गए हैं संसारिक बंधन में बंधे हुए। विवाह के बाद आदमी बंध जाता है, संसारिक हो जाता है। और इतना ही वर्ष मुझे हो गया है अपने जीवन के संघर्ष को चरम पर पहुंच गया है। कोई भी चीज़ इतनी सरल नहीं होती। जो बातें कभी मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था, अब उनकी अहमियत समझ आती है। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, घर में कोई नहीं था। मेरे माता पिता गोवा में थे और किसी वक्त डिलीवरी हो सकती थी वाइफ की। फ़ोन नंबर दे गए थे कुछ पड़ोसियों के कि उनको नंबर मिला देना अगर कुछ ऐसा होता है तो। और मेरा कोर्स चल रहा था शॉर्ट हैंड का, वो छूट गया था। डर गया था, बहुत बुरी तरह बिखर गया था। वो दिन आज भी जब याद आता है तो मैं टूट जाता हूँ, बिखर जाता हूँ। एक उम्मीद, अपने जीवन से प्यार और अपने व्यक्तित्व का निखार। जरूरी है जानना हमको अपने प्राकृतिक अधिकार। निराशा जीवन से जीवन के प्रति, कठोर है खुद से खुद का यह निर्दयी अत्याचार। आशा जीवन से जीवन के प्रति, उड़ान है खुद से खुद की उन्नत ये अपनी उड़ान। साथ सकूं का सकूं से बाकी है सफ़र जिंदगानी है जिंदगी। अभी सकूं जिंदगी का जिंदगी से, जिंदगी को जीने के साथ। उठा कदम विश्वास से, बाकी है नज़ारा ए मंजिलों का भी। महकेगी फिजा, मिटा देगे कदम निशान जख्म। उठे जो सच्चाई के साथ, वन होप।
love your life, your person's glory. This is a translation of my Hindi poetry. एक उम्मीद, love your life, your person's glory. It is important to know us your natural rights. Natural rights give us from nature, and all rights of nature is very important to us. For us, disappointment is life. From life to heart, this ruthless stutter of self as self. Hope is against life. Life is its own, unleashing its fight. Together with you, the rest is a life. A life is a life. Now life, with living life. Take the step from the faith. The rest will be seen now. The funnel with be destroyed. Step with the rise sign. Wondered with the rise with truth. यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहूँगा। सच्चा नाम, सच्चा काम, करता हूँ महसूस आत्मा से अपने। अस्तित्व उस ईश्वर का दिखाता है राह। तन्हा जीवन में जो जिंदगी को जीने का, नहीं छोड़ता थाम के हाथ। चाहे भूल ही क्यों ना जाए नादा उसको आज का स्वार्थी इंसान। हर रूप में उसका ही अस्तित्व। राम कहो या कहो उसे तुम रहीम, बिन मांगे ही करता है दुआ हर पूरी। राम वो रहीम। जल जाता है हृदय ज्ञान का दीप। करो ना देरी, आ जाओ अब तुम उसके समीप। मनुष्य को अहंकार होता है किसी भी बात का, ताकत का, पावर का, तो वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। इतिहास साक्षी रहा है कि किस प्रकार से रावण को अहंकार था कि एक वनवासी बालक वानरों की सेना के साथ उसके द्वार तक आ गया है। उसका अहंकार जाग गया कि इनका मैं विनाश कर दूंगा भी, और खुद विनाश को प्राप्त हो गया। संपूर्ण अपनी जाति को विनाश का प्राप्त करवा दिया। अहंकार नहीं होना चाहिए कभी भी। झूठा अहंकार सुनाता हूँ। मेरी काव्य रचना है। जब मैं कहता हूँ कि मेरी एक काव्य रचना है, यह शब्दावली जो समाज में व्याप्त है, मेरी, मेरा, तेरा, यह मेरे समझ में नहीं आती। और बस एक काव्य रचना है। हम मनुष्य क्या रचेंगे? एक शक्ति होती है, रब, प्रभु, अल्लाह, गॉड। इनकी महिमा होती है, कृपा होती है, जो लिखवाती है, लिख देते हैं, सत्बुद्धि जागती है।
मनुष्य को उसके अहंकार, झूठा अहंकार का एक ज्ञान हो जाता है और वह सत्य राह, दिव्य राह पर चलने को विवश हो जाता है। मैंने अपने बचपन से संघर्ष किया है। जख्म बहुत मिले हैं, शारीरिक, मानसिक, बचपन से ही, और उन सब जख्मों को अपने शरीर और मस्तिष्क में संजोए हुए मैं जीवन में जिंदा रहने का प्रयास, खुद को मानसिक स्वास्थ्य रखने का प्रयास करता रहा। इस चक्कर में व्यसनों में पड़ गया। एक झूठा अहंकार, झूठी खुशी प्राप्त हुई। एक बार को लगा कि हाँ, वास्तविक स्वरूप मिल गया है। अब जीवन में जिस खुशी की मुझको तलाश थी वह प्राप्त हो गई है, परंतु शीघ्र ही मुझको एहसास हुआ कि ऐसे मैं विनाश कर दूंगा, खुद का विनाश कर दूंगा, समाज का विनाश कर दूंगा। मुझे इस राह को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। स्थिति और गंभीर हो गई। झोला छाप तांत्रिकों के हाथों मरते हुए बचा। वैद्य हकीमों की झोला छाप दवाइयों से मरते हुए बचा। हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ भी फायदा नहीं मिला। अध्यात्म से जुड़ा ज्ञान हुआ। 19 साल का था, समझ गया था, लेकिन एक दिशा नहीं मिल पा रही थी, स्वयं को ढाल नहीं पा रहा था। समझ आ गई थी बात, परंतु फिर भी खुद को समझा नहीं पा रहा था। व्यसन फिर कर लिया, संगत आई, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। हम किसी जगह व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते कि हम यहाँ हैं तो संगत है। कीचड़ में कमल खिलते हुए दुनिया ने देखा है। खिल जाते हैं कमल अक्सर कीचड़ में। तो इस बात को अपने अंदर संजोए हुए मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। झूठा अहंकार, हो जाए जो दिए को गुमान, किसी की ही रोशनी से रोशन है यह सारा जहां, ये जहां सारा। दौलत क्या है? दौलत, हीरे ज्वारात सब नश्वर है। क्या लाए थे और क्या ले जा सकते हो? कुछ नहीं। जो पाया, जो कमाया, यही संसार में कमाया और यही छोड़ जाओगे। यदि आपकी दौलत से, अनमोल रत्नों से का सदुपयोग किया जाए, किसी मजबूर बालकों के जीवन में, बच्चे की बच्ची के जीवन में सुधार होता है, तो यकीन मानिएगा इस संसार की समस्त हीरे जवाहरात आपको मिल जाए, इसमें भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो किसी बालक के जीवन में एक आशा की किरण आप जलाते हैं, तो उसमें जो आपको एक ऊर्जा और शांति मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। हो जाए जो दिए को गुमान, कि उसकी ही रोशनी से है रोशन, उसकी ही रोशनी से रोशन है ये जहां सारा। चमक से उसकी ही चमकता है आसमां में वो सूरज बेचारा। भ्रम है, भ्रम अपनी से चलता नहीं यह संसार, यहाँ हर किसी के है अलग गुण और अलग विचार।
भ्रम हमेशा इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से अत्याचारी धनी हुए हैं, सारी उम्र कत्लेआम मचाया, सारे जहान की दौलत समेट ली, पर जब गए थे तो मुट्ठी खुली थी, कुछ नहीं था हाथ में। लेकिन जब उस रब ने आपको भेजा था तो मुट्ठी बंद थी, बहुत कुछ दिया था आपको हाथ में। समझिए इस बात को, भगवान ने दिया है तो बांटिए, और ऐसी जगह बांटिए जहाँ किसी के जीवन में उजाला हो। आज भी सैकड़ों बच्चे अज्ञानता में जी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, अपराधी बन जाते हैं और फिर उनमें से ही वो संसार को जलाकर राख कर देते हैं। यदि उन्हें बाल्यकाल में ही ज्ञान दिया जाए, अपराध की दुनिया से मुक्त किया जाए, व्यसनों की दुनिया से मुक्त किया जाए, सही माहौल दिया जाए, साहित्य की काव्य कविताओं, कार्यक्रम और अनुभवी लोगों के सानिध्य आदि प्राप्त हो जाए, तो यकीन मानिएगा उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और यह दुनिया बहुत हद तक आने वाले समय में अपराधियों की जगह एक सुसंगत और सभ्य बालकों का निर्माण पाएगी स्वयं के बीच में। इतना आसान नहीं होता, इतना सहज नहीं होता यह सब, लेकिन दृढ़ता, सत्य कर्म करते रहने चाहिए। अवश्य उसका परिणाम सत्य कर्मों से अच्छा ही निकलता है। सार यहाँ इतना ही जानता है बेगाना की, न करना कभी झूठा अहंकार, जलना सूरज की भांति, ना लाना इस दिल में कभी नादां दिए सा अहंकार, नादां दिए सा अहंकार। सूरज की भांति जलो और समाज को, संसार को रोशन करो। ये मेरी हिंदी भाषी कविताएं हैं, अभी भी बहुत बची हुई हैं और बहुत सौ का भी मैंने प्रिंट नहीं निकाला है, केवल लिखा हुआ है पेपर्स में, वो अलग बैग में है। तो हिंदी के अपने काव्य पाठन से थोड़ा मुड़कर अब अपनी मौसी के घर चलते हैं। हिंदी माँ के जाए हैं, बेटे हैं, पाले हैं, मौसी से दुलार करते, मोहब्बत करते हैं। तो हिंदी अगर माँ है तो मौसी हमारी उर्दू है। और मौसी की मोहब्बत ना मिले तो ऐसा तो होने नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं बच्चा मौसी के घर अधिक खुश नजर आता है। बेपरवाह सनम। देखा था ख्वाब कभी दीवाने ने एक, ये एक गजल है, नज़म है, एहसास है। और मैं फिर आपसे बोलना चाहूँगा, यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो आगे बांटिए। जो भी आपके पास है, धन है, दौलत है, ये हीरे जवाहरात हैं, यह सब तो नश्वर है, परंतु साहित्य अनमोल है। साहित्य अनमोल है और साहित्य का प्रचार बहुत आवश्यक होता है। साहित्य ही परिवर्तन लाता है, आगे बढ़ाता है।
मेरे असली माँ, असली बाप, असली गुरु मेरा साहित्य है, मेरी कलम है। क्योंकि साहित्य में आपको छल नहीं मिलेगा, फरेब नहीं मिलेगा, मुखौटा नहीं मिलेगा। बेपरवाह सनम, सुनिए और आनंद माहौल को उछलका करते हैं, मूड मेकिंग करते हैं। देखा था ख्वाब कभी दीवाने ने एक, जगमगाते सितारों से हसीन वो था चेहरा एक। परवान थी मोहब्बत चांद की रात में एक, छा गए फिर क्यों उन पर वो बादल काले, हो गए जुदा वर्षों से मिले वो पल में एक। हुस्न की बहार से इश्क मेरा जो छल्ली हुआ, खाया खंजर सीने पर इश्क मेरा ये नीलाम हुआ। मोहब्बत के बाजार में बिकती नहीं जो मोहब्बत, वफा एतबार से जिंदा है वही मोहब्बत। बिक जाती है फिर भी सरे राह वफा, करती है बेवफा कोई जब मोहब्बत। सकूं दिल जो मेरा लुट गया, दाग धड़कनों पर ये कैसा पड़ गया। चला तीर निगाहों से कहीं, छल्ली ये दिल मेरा अब हो गया। भरी है जो इस दिल में वफा, मिलते हैं अक्सर जमाने में बेवफा। जख्मी जख्म जख्म दिल के जो दिख गए, नासूर बनकर फिर उभर गए। सकून दिल जो हसीना ने एक सरेरा मेरा जो लूट लिया, धड़कनों पर देकर निशान ने जुदाई, धड़कनों पर देकर निशान ने जुदाई। ए तन्हाई तन्हा जो जमाने में मुझको छोड़ दिया। मोहब्बत दिलरुबा की चीर कर दिल जख्मी करे, मोहब्बत दिलरुबा की चीर कर दिल जख्मी करे। दिखाकर आईनाए मोहब्बत एतबार से फिर वफाई करे। खाया धोखा प्यार से तन्हा जो अब हो गया, रोशनी है बेइंतिहा जुदा साए से फिर भी अब फिर अपने हो गया। हुस्न की सुराही से अमृत कलश चुरा लेंगे, कदम में ए दिलकश हसीना चीर के दिल अपना हम बिछा देंगे। हुस्न की सुराही से अमृत कलश चुरा लेंगे, कदमों में ए दिलकश हसीना चीर के दिल अपना हम बिछा देंगे। जब मैं अध्यात्म की बात करता हूँ तो अधिकतर लोग सोचते हैं, मैसेज आते हैं कि आप सदगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं या साधु बनेंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, ना साधु बनूंगा। मैं इस संसार में जन्मा हूँ, अपना मनुष्य धर्म को निभाऊंगा। संसार में रहते हुए भी मैं संसारी नहीं हूँ, बस यही मेरा दोष है। मेरे दिल में आज भी मेरे कर्तव्य, मेरे धर्म के प्रति सम्मान है, प्रेम है, बस यही मेरा दोष है। मैं कोई साधु या सदगुरु नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। तन्हा मोहब्बत रात है चांद से धड़कनों में एक तन्हाई, छुप गया है सनम मेरा काले इन बादलों में कहीं। दर्द दिल दे रहा पुकार,
सुनने वाला कोई नहीं, खता जो हो गई यार से माफ करने वाला कोई नहीं। कत्ल दीवाने का हुसन ने बहुत ही मासूमियत से किया, बिना खंजर जख्म दिल धड़कनों पर नजरों को अपनी फेर कर दिया। मोहब्बत करते हो? करते होंगे अवश्य है, नवयुवक हो तो दिल चीर जाता है कातिल निगाहों के एक इशारे से। असूल मोहब्बत वफा के जो सिखलाए नहीं जाते, वफाए मोहब्बत सनम से है बिना मतलब जो हक उस पर नहीं जताते। मोहब्बत है एतबार सनम जान भी जिस पर निसार कर देगा दीवाना। रुसवाई है बगावत एक जिसमें बंद लबों को भी सी देगा दीवाना। दीवाने हो? हकीकत ये ख्वाब इश्क मेरा एक रोज तुमको भी दिख जाएगा। दर्द दिल ये दर्द मेरा एक रोज दिल को तुम्हारे भी तड़पाएगा। टूट के बिखर न जाना देख आईना ए मोहब्बत नजरों से अपनी दीवाना दिखलाएगा। अक्स नजदीक से सितम हर धड़कती धड़कन दीवाना अपनी जब सुनाएगा। अक्स नजदीक से सितम हर धड़कती धड़कन दीवाना अपनी जब सुनाएगा। कोई आरजू हर बेबसियों से अपनी एक रोज सामने आ जाएगा। दफन जमीर सदियों से जिंदा जो सनम जिंदा दीवाना कर जाएगा। एहसास ये दर्द ए जुदाई, एहसास ये दर्द ए जुदाई, एक आह जो दर्द से भरी। टूटा दिल ये खामोश धड़कने लहुए जिगर बतलाएगी। ये मौसम ये हर लम्हा रुसवाई, ये खामोश जिंदगी बेदर्द ये मेरी तन्हाई। ये जमी ये आसमां ए बेवफा सनम जख्म दिल पर कोई दे जाएगी। ये चांद ये तारे ये बहता लहू नासूर है जख्म, ये जख्मी हर एहसास मेरे। ये धोखा ये बेवफाई ये मोहब्बत का नाम जहर है दवा जख्म हर एहसासों पर मेरे। ये जो खाली जगह है ना इस धड़कते सीने में, धड़कता है सीना, इस सीने में कहीं जो तुम्हारे। सुनिए अगली नज़म। ये जो खाली सी है दिल में, ये जो जगह खाली सी है दिल में तुम्हारे कहीं, एक निशान बाकी है जख्मों पर तुम्हारे अभी। ये दर्द तड़पाएगा तुमको कसक के जिंदगानी, ये खामोशियां भी। मंजिलें हैं दूर बेइंतहा, इंतहा जिंदगी के बाकी है बेदर्द ये दर्द अभी। ये राह जो सुनसान सी है राही, अनजान साए से अपनी दूरियां भी। प्यासी है रूह बेइंतहा सुकून जिंदगानी बाकी है सांसें ये दर्द भी। ये आलम जो रुसवाइयाँ हमको हर लम्हा तड़प पे जिंदगानी अभी। यकीन है बर्बादियाँ बेइंतहा हर हालात एक जहर बाकी है जिंदगानी ये दर्द अभी। ये जो साए है साथ 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 जो नहीं, हर साया अनजान है अभी। मोहब्बत
है जुल्म बेइंतिहा, साथ जिंदगी से जिंदगी का बाकी है जिंदगी ये दर्द भी। मौसम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, परंतु सत्य कर्म के सत्य परिणाम, नेक भावनाओं, नेकी और बरी, ये नहीं बदलते, ये चलते रहते हैं। हमसे पहले भी कई थे, हमारे बाद भी कई होंगे। हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बदला मौसम, बदली फिजाएं, बदल गया ये जहां सारा, बदला न मिजाज इश्क, इस दिल धड़कनों में है जो सदियों पुराना। धड़कती है धड़कन तो धड़कता है दिल, धड़क जाता है ये जहां सारा। आती है याद सनम की, भूल जाता है धड़कना, ये दिल है बेबस हमारा। आलम है मदहोशी का, कोई महक सी सांसों में समाई, देख कर हुस्न मदमस्त वो उसका, दर्द दिल रग रग में है मोहब्बत, खुमारी सी है कोई समाई। देख रहे हैं चांद को, पलकों से है वो जो छुपाए, गिर आई घटा से कोई, गिर आई घटा फिर से कोई, रेशमी जुल्फे है ए मोहब्बत उन्होंने जो लहराई। बरस रही शराब कोई, गुलाबी लबों से उनके, जल रहा दिले दीवाना, कातिल हर अदा से उनके। हो जाता है क्यों हाल बेहाल है दिल, नहीं है नादां जब ये इश्क हमारा, चलते हैं तीर मदहोश निगाहों से, तड़प जाता है ये दिल बेबस हमारा, तड़प जाता है ये दिल बेबस हमारा। सच ही कहते हैं आशिक वो दीवाने हैं जो अब भी कायम सदियों पुराने। खेल नहीं ये कोई आसान, एक प्याला है जहर का जिसे कहते मोहब्बत है। जी हाँ, आशिक, सच कहते हैं आशिक वो दीवाने हैं जो कायम अब भी सदियों पुराने। आशिक नहीं मरते, नहीं मर सकते। आजकल किसी बदचलन को हम देखते हैं तो कह देते हैं कि आशिक, परंतु एक दौर था जब एक सच्चा मोहब्बत का प्रेमी जब तड़पता था तो उसे कहते थे आशिक है, दीवाना है। तो दौर बदला, दस्तूर बदला, बदल गए हर शब्द के मायने, परंतु आशिक वो दीवाने जो थे सदियों से भी पुराने आज भी है कायम। चाहे कैस कह लीजिए, मजनू कह लीजिए, फरियाद हुए हैं, आज भी हमारे दिलों में वास करते हैं। खेल नहीं है कोई आसान, एक प्याला है जहर का जिसे कहते मोहब्बत है। दरिया है धधकती एक आग का ए आशिक, ए परवाने जलना है हर लम्हा, नाम है मोहब्बत सनम के और जलते ही जाना है, जलते ही जाना है, जलते ही जाना है। कल मेरी माता जी जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है, उनसे मैं बात कर रहा था। मैं कहा कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने की सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, इंडिया गेट चले जाओ, और वहाँ रोड पर बहुत से लोग होते हैं, भीड़ लग जाती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं लाइव उधर अपने फेसबुक पे जो मेरे फॉलोवर हैं उनके लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे घर के लोग मुझे मदारी की तरह समझते हैं शायद, कि ऐसे रोड पर खड़े होकर ऐसे मदारी डुगडुगी बजाता है
और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। साहित्य में शक्ति होती है, परंतु मैं साहित्य का सम्मान करता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी साहित्यकार को ऐसे दिन देखने पड़े, किसी रोड पे खड़े होकर और डुगडुगी बजानी पड़े। एक साहित्य का सम्मान होता है साहित्यकार का। मैं तो बालक हूँ, परंतु फिर भी उस सम्मान को कायम रखने का प्रयास करता हूँ। और मेरा ईश्वर कब तक मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ाएगा, अंतिम सांस तक मैं कोशिश करूँगा कि एक साहित्यकार की इस महिमा को बनाए रख सकूं, मेरे से कलंक ना लग जाए। जख्मी दिल देखा है ख्वाब दीवाने ने एक, अक्स मोहब्बत से आईना मोहब्बत नजरों में तेरी देखकर, जागती नजरों से तस्वीर तेरी एक लिए हुए, टूटे दिल की संगीन हर धड़कनों पर दीदार सनम आरजू एक लिए हुए। दरअसल मेरे परिवार के लोग, मेरे पुराने मित्रगण और यहाँ जिस इलाके में अब हम शिफ्ट हुए हैं, यहाँ भी बहुत से लोग सोचते हैं ये वही है जो ऐब कर लेता था कभी, या बेकार ऐसे ही कभी खड़ा हुआ दिख जाता था। हालांकि बीते 12 वर्षों से मैं सक्रिय रहा हूँ कोचिंग क्लासेस में, आईएएस की कोचिंग में, स्टडीज़ में, खेल के मैदान में, ये असिस्टेंट कमांडेंट के फिजिकल के लिए, उसके बाद साहित्य में अपना। लेकिन फिर भी इमेज जब वही एक बार बन जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है तोड़ना, बदलना किसी को। तो आज भी सोचते हैं वैसा ही है, और पता भी चलता है कि साहित्य में कुछ लिखने का प्रयास करा है, कुछ लिखा है, तो भी इतना उसको नहीं वो करते, कहते हैं मदारी ही है। जैसे एक मदारी होता है, डुग 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 डुग, तो मदारी भी मैं बन जाता हूँ। देखा है ख्वाब दीवाने ने एक, अक्स मोहब्बत से आईना मोहब्बत नजरों में तेरी देखकर, जागती नजरों से तस्वीर तेरी एक लिए हुए, टूटे दिल की संगीन हर धड़कनों पर दीदार सनम आरजू एक लिए हुए। असूल मोहब्बत वो दिल लगी तेरी, हर अदा से एक बेवफाई, रुकी जिंदगी से दिल अपना थामे हुए, देखना दामन से वो तेरा किसी गैर के, जहर सांसों में अपने कोई लिए हुए। याद है अब भी वो मासूम तेरा चेहरा मुझे, दिल में मोहब्बत धड़कनों से वो बगावत तेरी, कत्ल दीवाना मधुश निगाहों से वार, जख्म दिल हर एक तेरा वो जुल्मों सितम। पा जाएगा एक रोज दीवाना भी मोहब्बत तेरी, फड़कती हर नफ्ज में तेरी, सिर्फ तेरी मोहब्बत लिए, सिर्फ तेरी मोहब्बत लिए। जल्दी आपके मित्र को सुधार के मार्ग पे 3 वर्ष हो जाएंगे। वेबसाइट को मेरे 3 वर्ष भी कुछ दिन पूर्व भी हुए हैं, परंतु कोरोना का इतना कहर है कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर सका इस वैल्यूबल मोमेंट को। लाइफ का मेरा जो सबसे कीमती एक समय है, एहसास है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब मुझे 3 वर्ष पूरे होंगे सुधार के मार्ग पे, तो मैं लाइव आऊँ इंटरनेट पर, और किस प्लेटफार्म पे आऊँगा ये आपको बता दिया जाएगा, और अपनी एक लाइव शेयरिंग आपके साथ कर सकूं, अपने जीवन के सत्य अनुभवों को ईमानदारी के साथ आपके साथ साझा कर सकूं। और यदि आपके कोई सवाल हो तो लिख कर रखिएगा, उस दौरान आप कमेंट कर सकते हैं। आफ्टर शेयरिंग मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा।
और आफ्टर शेयरिंग आप अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और रिक्वेस्ट आई तो अवश्य मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। और आप डायरेक्ट लाइव आकर भी सवाल अपने डाउट्स मेरे साथ पूछ सकते हैं इस संपूर्ण संसार के समक्ष। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।